एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की बात हो ही रही है तो क्यों ना हम इंपरेटिव सेंटेंस की भी बात कर लेते हैं। आखिर क्या होते हैं इंपरेटिव सेंटेंस? देखो, इंपरेटिव सेंटेंस के सामने आपके यहाँ पर लिखा हुआ है OAR। OAR ये कोई टैग नहीं है, ये OAR शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है किसकी? O फॉर ऑर्डर, A फॉर एडवाइस, R फॉर रिक्वेस्ट, यानी कि ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट। मतलब ये हुआ कि जो हमारे इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं ना, इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि एक ऐसा भाव होता है जो या तो आदेश प्रकट करता है, या फिर वो कोई सलाह देता है, या फिर उसमें कोई रिक्वेस्ट का भाव होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें क्या होता है, ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट होता है। सेंटेंस का कुछ एक्सप्रेशन ऐसा होता है जिससे हमें ये पता चलता है कि या तो ये सेंटेंस ऑर्डर कर रहा है, या फिर ये सेंटेंस एडवाइस दे रहा है, या फिर ये सेंटेंस रिक्वेस्ट कर रहा है। और एक और बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि जितने भी इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं उनकी एक खास बात होती है कि उसमें जो यू होता है वो हिडन होता है। इट मीन्स उस काम को जो करने वाला होता है वो छिपा रहता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर आप देखेंगे एग्जाम्पल के साथ कैसे इनको हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे, और ये भी आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर का एक्सप्रेशन कर रहा है, या फिर एडवाइस का एक्सप्रेशन कर रहा है, या फिर रिक्वेस्ट का एक्सप्रेशन कर रहा है। इसके साथ साथ आपको इंपरेटिव सेंटेंस में ये भी मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर जो सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है वो आपको हमेशा वर्ब से दिखेगी। ये जितने भी इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें सेंटेंस की स्टार्टिंग जो है आपको वर्ब से दिखेगी। तो स्टार्ट करते हैं। ओपन द डोर, सबसे पहला एग्जांपल है आपके सामने, ओपन द डोर। देखो, ओपन द डोर की बात करें तो ओपन का मतलब क्या होता है? खोलना, और डोर मीन्स दरवाजा। यानी क्या कह रहा है भाई, डोर ओपन करो। तो डोर ओपन करो, जैसे ही बोला किसी ने ओपन द डोर, डोर ओपन करो, तो इससे हमें क्या एक्सप्रेशन पता चल रहा कि भाई कोई हमें क्या कर रहा है, आदेश दे रहा है। और देखिए यू हिडन है, ओपन द डोर, डोर ओपन करो, किससे कहा जा रहा है? यू से कहा जा रहा है, जबकि यू यहाँ पर क्या हिडन है। तो ओपन द डोर, अब हमें क्या करना है, इस सेंटेंस को किस में बनाना है? पैसिव वॉइस से बनाना है। हमें पता चल गया है कि ये इसका एक्सप्रेशन क्या है, ऑर्डर में है। और अगर किसी भी इंपरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर का एक्सप्रेशन है तो आपको क्या ध्यान रखना है, तो ऑर्डर वाले सेंटेंस के लिए आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, उसमें लेट का यूज करना है आपको, प्लस जो भी ऑब्जेक्ट दिया है उसका यूज करना है, उसके बाद में आपको यहाँ पर बी का यूज करना है, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये आपको लेट प्लस ऑब्जेक्ट, बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपको यूज करना है। कब? जब सेंटेंस में ऑर्डर का एक्सप्रेशन दिया गया हो। तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? ये इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा लेट द डोर, है ना भाई। सबसे पहले हमने क्या लिख दिया, लेट, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द डोर है। ठीक है, तो द डोर लिख दिया हमने। उसके बाद में क्या आएगा, बी आएगा, तो हमने यहाँ पर बी लिख दिया। और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ओपन की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ओपेंड। ठीक है, तो लेट द डोर बी ओपेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डू इट, ऐसा करो, ये करो। ठीक है, डू इट, ये करो, तो ये भी क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। और ध्यान रखना इस सेंटेंस में लगा दीजिए स्टार, क्योंकि ये इंटरमीडिएट के एग्जाम में कई बार पैसिव वॉइस में पूछा गया है। हालांकि हाई स्कूल में भी पूछा जा सकता है, ऐसा कोई इशू नहीं है, क्योंकि हाई स्कूल में भी अब पैसिव वॉइस इस तरीके के पूछे जाने लगे हैं। तो डू इट की अगर हम बात करें तो इसको कैसे पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो सबसे पहले क्या है, मैंने आपको बताया लेट का यूज करेंगे, लेट, फिर उसके बाद में इट, और फिर बी, और फिर डू की थर्ड फॉर्म, लेट इट बी डन। ठीक है, ये आपका पैसिव वॉइस हो गया। नेक्स्ट, स्विच ऑफ द फैन। देखो, पहले तो आपको ये बता दें, यहां पर स्विच ऑफ लिखा हुआ है। जब भी ओ डबल एफ ऑफ आपको दिख जाए तो उसका मतलब आप ये समझ जाइएगा कि ओ डबल एफ ऑफ क्या कर रहा है, या तो किसी चीज को सेपरेट कर रहा है, अलग कर रहा है, या फिर किसी चीज की सप्लाई को क्या कर रहा है, स्टॉप कर रहा है, रोक रहा है। तो भाई स्विच ऑफ द फैन, ये ऑर्डर कर रहा है कि भाई फैन को क्या करो, स्विच ऑफ करो। जब स्विच ऑफ करेंगे तो क्या होगा, सप्लाई स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो स्विच ऑफ द फैन, फैन को क्या करो, स्विच ऑफ करो, तो भाई ऑर्डर हो गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे,
वेरी इजी, लेट द फैन बी, और स्विच ऑफ है तो स्विच में लगा देंगे ईडी, जो कि हमारा बन जाएगा थर्ड फॉर्म, स्विच्ड ऑफ। लेट द फैन बी स्विच्ड ऑफ। और एक बात और ध्यान रखनी है आपको, इन सारे के सारे ऑर्डर वाले सेंटेंस को आप एक और तरीके से भी बना सकते हैं, वो तरीका मैं आपको यहां पर लिख रहा हूं। ये सारे के सारे सेंटेंस आप ऐसे भी बना सकते हो, जैसे लेट द डोर बी ओपन्ड, इसको ऐसे भी बनाया जा सकता है, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर। ठीक है, कि तुम्हें आदेश दिया जाता है किस बात का, डोर को ओपन करने का। यहां पर थर्ड फॉर्म आ गई आपकी। ठीक है, इसी तरीके से इस सेंटेंस को भी आप बना सकते हो कि यू आर ऑर्डर्ड टू डू इट, है ना, तुम्हें ऐसा करने की का आदेश दिया जाता है, यू आर ऑर्डर्ड टू डू इट। स्विच ऑफ द फैन, इसे भी आप इस तरीके से बना सकते हो, यू आर ऑर्डर्ड टू स्विच ऑफ द फैन। ठीक है, तो चाहे तो आप इस तरीके से बना दो और चाहे तो आप इस तरीके से बना दो, बोथ ऑफ देम करेक्ट। दो के दोनों ही क्या है, आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है। फिर बात करते हैं इसके बाद में, अगर हम ऑर्डर वाले सेंटेंस की बात करें तो यहां पर कुछ ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं जो हमारा एक्सप्रेशन कुछ अलग देते हैं। जरा देखते हैं ये कैसा एक्सप्रेशन दे रहे हैं भाई। ये हमारे हो गए ऑर्डर वाले। आगे बढ़ते हैं, हेल्प द पुअर। भाई हमने कहा कि भाई हेल्प द पुअर, गरीब लोगों की मदद करो। हमने कहा गरीब लोगों की मदद करो, तो हम क्या कर रहे हैं, किसी को एडवाइस कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि भाई गरीबों की मदद करो। तो अगर कोई भी सेंटेंस जिसमें एडवाइस का भाव होगा, उसमें आप ध्यान रखिएगा, उसमें हमें शुड का यूज करना है और बी का यूज करना है और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, द पुअर शुड बी, हेल्प की थर्ड फॉर्म हो जाएगी हेल्प्ड। ठीक है, जिसका मतलब हो जाएगा गरीब लोगों की मदद की जानी चाहिए। उसके बाद में लव द चिल्ड्रन, बच्चों को प्यार करो। यस, बिल्कुल, हमेशा बच्चों को प्यार करना चाहिए, है ना, जैसे हम आप सभी लोगों को प्यार करते हैं, प्यारे प्यारे बच्चों को। और बात करते हैं इस सेंटेंस की, लव द चिल्ड्रन। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, द चिल्ड्रन शुड बी, और लव की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, लव्ड। बच्चों को प्यार मिलना चाहिए या किया जाना चाहिए। ठीक है, हियर हिम नाउ, हियर हिम नाउ। देखिए थोड़ा सा आपको ये सेंटेंस कंफ्यूज करेगा, बट आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहां देखिए ऑब्जेक्ट द पुअर था, द चिल्ड्रन था, और यहां क्या आ गया, हिम आ गया। तो हमें कुछ नहीं करना है, इसका हमें क्या बना देना है, सब्जेक्टिव केस बना देना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ही शुड बी, हियर की थर्ड फॉर्म हो जाएगी हियर्ड नाउ। ठीक है, तो ये हो गए आपके एडवाइस वाले सेंटेंस। क्या ध्यान रखना है, अगर कहीं पर भी सेंटेंस में एडवाइस का भाव होगा, सलाह देने का भाव होगा, तो वहां पर शुड के साथ में क्या यूज करेंगे, बी, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। नेक्स्ट, टेक दिस मोबाइल प्लीज, काइंडली रीड दिस लेटर, प्लीज हेल्प मी। जहां पर भी आपको प्लीज मिल जाए, काइंडली मिल जाए, तो
तो आप समझ जाइएगा उस सेंटेंस का जो एक्सप्रेशन है वो हमें क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। अरे दिन भर में 75 बार आप बोलते हो प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प हर, है ना? तो आप क्या करते हो, प्लीज का मतलब क्या हुआ, मदद कर रहे हो। क्या कहते हो आप, प्लीज मेरी मदद करो, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि भाई मेरी मदद करो, है ना? तो इनसे क्या होगा, आपका रिक्वेस्ट का भाव आएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला काम तो ये ध्यान रखना है आपको कि ऐसे सेंटेंस में आपको काइंडली और प्लीज को क्या करना है, जब आप एक्टिव से पैसिव बनाओगे तो उनको आप डिलीट कर दोगे, मतलब उनका काम तमाम कर देना है आपको। काइंडली और प्लीज पैसिव वॉइस में यूज नहीं किए जाएंगे, उसकी जगह पर हम क्या यूज करेंगे, रिक्वेस्ट का भाव है तो हम रिक्वेस्ट लाएंगे। तो कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे इस तरीके से, यू आर requested to, you are requested to take this mobile। अब देखिए यहाँ पे टेक की थर्ड फॉर्म इसलिए नहीं लगाई क्योंकि यहाँ पर जो रिक्वेस्ट है उसकी थर्ड फॉर्म हमने यूज की है कि तुमसे रिक्वेस्ट की जाती है। काइंडली रीड दिस लेटर, तो यहां भी क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू रीड दिस लेटर। लास्ट सेंटेंस की बात करें, प्लीज हेल्प मी, मेरी मदद करो, प्लीज मेरी मदद करो। यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको कि अगर कोई भी सेंटेंस ऐसा होगा जिसमें रिक्वेस्ट का एक्सप्रेशन होगा, रिक्वेस्ट का भाव होगा, जहां पर प्लीज और काइंडली यूज किया गया होगा, तो आप पैसिव बनाओगे तो प्लीज और काइंडली को हटा दोगे और आप रिक्वेस्टेड का यूज करेंगे। जस्ट अ मिनट। फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में जो मॉडल्स का यूज करते हैं।